हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई मैपे हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 31। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ने फाइनली अपना प्यार का इजहार कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। जान अपने आंखें को धीरे धीरे खोलकर इबो की तरफ देखने लगता है और सैडली मुस्कुराते हुए कहता है, इबो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं तुम्हें मिल पाया। आई होप अनदर लाइफ में भी मैं तुमसे ज़रूर मिल पाऊँगा। जान रोते हुए एक प्यारे से मुस्कान देते हुए कहता है, जिसमें कोई भी खुशी नहीं था, बस दर्द था। इबो जान की तरफ देखता है और उसके हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है और उस पर करते हुए कहता है, नहीं जान प्लीज़ नहीं। वो साइलेंटली रो रहा था। दूसरी तरफ जान जो कोशिश कर रहा था कि इबो के हाथ से वह अपने हाथ को छुड़ा सके, उसी समय रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच जाता है। एक इंसान कहता है, हे तुम दोनों। दूसरा इंसान उसे रोकते हुए कहता है, एक रुको, वहाँ पर मत जाओ, नहीं तो तुम भी वहाँ पर गिर जाओगे। तीसरा इंसान कहता है, मगर हमें उन्हें बचाना है। तो पहला इंसान कहता है, तुम रस्सी को उस इंसान की तरफ फेंको। वो इबो की तरफ दिखाते हुए कहता है और जान की तरफ दिखाते हुए कहता है, वो उस इंसान पर टाई कर देगा, जिसे हम उन दोनों को खींचकर ऊपर की तरफ ला देंगे। जैसे ही इबो उन दोनों की तरफ देखता है, उन दोनों की बातें सुनता है, इबो जान को और टाइटली पकड़ लेता है। वो इंसान जैसे ही उस रस्सी को इबो की तरफ फेंकते हैं, इबो उस रस्सी को पकड़ लेता है। पहले वो जान के हाथों को टाइटली टाई कर देता है। जान भी उस रस्सी को टाइटली पकड़ लेता है। इबो भी उस रस्सी को टाइटली पकड़ते हुए जान की तरफ देखते हुए कहता है, उसे टाइटली पकड़ के रखो। और जो रेस्क्यू टीम थे उन दोनों को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। उसी समय जान फिर से रस्सी छोड़कर नीचे गिरने ही वाला था कि इबो उसे टाइटली पकड़कर अपने गले लगा लेता है। जान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से और वीकनेस के वजह से वो इबो के बाहों पर ही उसकी सेंसलेस हो जाता है। इबो उसकी तरफ देखा दे उसके नाम चिल्लाने लगता है। जान जो उसी के बाहों पर ही वहाँ पर सेंसलेस हो गया था, वह अपनी आंखों को अभी भी नहीं खोल रहा था। अब इबो रोने लगा था। तो एक इंसान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, दीजिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मगर इबो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मेरे हस्बैंड को कोई भी टच करने की हिम्मत मत करना। तो दूसरा इंसान कहता है, सर हम लोग एम्बुलेंस बुला दिए हैं, आप दोनों को डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इबो जान को उठाते हुए कहता है, मैं ही उसे लेकर जाऊंगा। वो कहकर वो जान को अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके एम्बुलेंस की तरफ ले जाता है। एक इंसान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, सर आपके आर्म में बहुत ज़्यादा इंजर हो गई है, दीजिए हम उन्हें कैरी करके ले जाएंगे। मगर इबो कोल्ड वॉइस में कहता है, नहीं, मैं ही अपने हस्बैंड को लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो एम्बुलेंस की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जो दो डॉक्टर थे, जान को वो एक पेशेंट के बेड पर वहाँ पर लेटा देता है और इबो वहीं साइड में लेदर सीट पर जाकर बैठ जाता है। एक डॉक्टर इबो के आर्म की ट्रीटमेंट करने लगता है और दूसरा डॉक्टर जान को चेक करने लगता है। इबो जो सारे वक्त बस जान की तरफ देख रहा था। जो डॉक्टर जान को चेक कर रहे थे, उसके नर्व्स, पल्स और ब्लड प्रेशर को जस्ट चेक कर रहे थे। जैसे ही इबो का ख़त्म हो जाता है, वो जान के डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, वो अभी तक क्यों नहीं उठा है। तो वो डॉक्टर कहता है, सर कोई सीरियस बात नहीं है, बस वो बहुत ज़्यादा वीकनेस के वजह से वो बेहोश हो गए हैं। 2 घंटे बाद वो होश में आ जाएंगे। क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे या फिर। डॉक्टर आगे कुछ कहे उससे पहले ही इबो कहता है, नहीं, हम लोग अपने विला चले जाएंगे। जैसे ही वो जान की कंडीशन कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं वो जानता है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहता था। वेदर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अभी ऑलरेडी 5 बज चुके थे। इबो एम्बुलेंस से जान को कैरी करके अपने कार के पास चला आता है, जहाँ पर अभी भी ड्राइवर और गाइड जहाँ वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। इबो जेंटली जान को कार में बैठाता है और उसके सर को अपने शोल्डर पर केयरफुली रख लेते हैं। ड्राइवर और गाइड अभी कुछ भी नहीं कहते। ठीक आधे घंटे में वो सभी अपने विलम पर पहुंच जाते हैं। इबो जान को केयरफुली बेड में लेटा देता है और वो अपने वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर वार्म शावर लेने के बाद वो जान के लिए एक वार्म वेट टॉवल लेकर उसके पास आ जाता है। उसके फेस, उसके हाथ
उसके पैर और उसके नेक को अच्छे से वाइप करने के बाद वो उसी के पास बैठ जाता है। जान जो अभी भी नहीं उठा था उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है और उसकी लेफ्ट हाथ को पकड़कर सॉफ्टली किस देते हुए कहता है, आई लव यू सो मच जान, आई प्रोमिस माई लव, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। उसके आंखों में अब आंसू आ गया था। बहुत जेंटली सारे बालों को ये जान की ईयर के पास रखकर उसके फोरहेड पर किस करके एक जेंटली मुस्कुराता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा भूखा होगा, स्लीपी ऑयल वाइफी, तुम्हारी हबी अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता है। ये कहकर फाइनली उसके लेस पर एक जेंटली किस देते हुए वो किचन रूम की तरफ चला जाता है। अब 7 बज चुके थे। जान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसके सर पे जो दर्द हो रहा था जिसके वजह से वो अपने दोनों हाथों को अपने सर पर लेकर थोड़ा सा प्रेस करने लगता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ, ये तो हमारा विला है जहाँ पर हम लोग हनीमून के लिए आए थे। अब वो इबो के बारे में सोचने लगता है। वो बेड से उतरकर इबो की ढूंढने लगता है। जान जो कुछ देर पहले की बात जो कुछ भी याद नहीं था, उसे बस इतना याद था कि रेस्क्यू टीम उसे खींच रहे थे और लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो फिर से नीचे गिरने वाला था और वहाँ पर उसकी मौत होने वाला था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। फाइनली जान बड़ी जोर से इबो का नाम लेते हुए वो बुलाने लगता है, इबो तुम कहाँ पर हो? इबो जो किचन रूम में कुछ खाना बना रहा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जैसे लैब में करते हैं। अब उसे हम लोग किचन कह सकते हैं। जैसे ही इबो जान की आवाज़ सुनता है तो वो किचन रूम के बाहर की तरफ आता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आ जाओ। जान इबो की आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ देखता है। इबो जो एप्रॉन पहनकर किचन रूम वॉल के पास खड़ा हुआ था। जान अब बड़ी जोर से रोने लगा था। अब वो अपने हस्बैंड के पास दौड़ के चला जाता और लिटरली जंप करके इबो के ऊपर ही आ जाता है। जैसे ही इबो जान की तरफ देखता है कि वो रोते हुए उसके पास दौड़ के आ रहा है तो वो उसे अपने लिटिल वाइफी को टाइटली गले लगा लेता है। उसकी पूरी बॉडी की वेट जो इबो के ऊपर था। लकीली इबो उसे थोड़ा सा स्ट्रांग था, इसीलिए वो अपने आप को बैलेंस करके उसे टाइटली पकड़ लिया था। जहान के दोनों हाथ इबो के नेक के अराउंड था और वो बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, मुझे मुझे लगा मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। वो इबो को टाइटली पकड़ते हुए बस रो रहा था। इबो का जो एक हाथ जहान के वेस्ट के ऊपर था और दूसरा हाथ उसके हेयर पर एक केयर करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम भी पूरी तरह ठीक हो, हम दोनों पूरी तरह ठीक है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। इबो जो डिटरमाइंड वॉइस में कह रहा था और उसे लिटरली किस कर लेता है। जान जो इस किस को नोटिस नहीं करता मगर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो दोनों पूरी तरह ठीक हैं, पूरी तरह फाइन है। वो अपने फेस को इबो के नेक के पास चला जाता है और उसके सैंडलवुड स्मेल को वो इनहेल करने लगता है। जैसे ही इबो को अपने नेक के पास वार्म ब्रेथ के फील होता है वो मुस्कुराने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। इबो जैसे ही रियलाइज़ करता है कि जान अब रो नहीं रहा है, वो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, वो थोड़ा सा उसे पोज करता है जैसे वो इबो से थोड़ा सा अलग हो। मगर जान जो अभी भी रेडी नहीं था, जैसे ही इबो उसे थोड़ा सा पोज करता है जान और टाइटली इबो को गले लगा लेता है और उसे अपनी तरफ और जोर से खींचकर उसे टाइटली गला लगा लेता है। इबो अपनी वाइफी की ऐसी क्लिंजी देखकर वो हंसने लगता है और वो भी उसे टाइटली गले लगा लेता है। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते थे मगर उसी समय जान के बेली से आवाज़ आने लगता है। अब जान इबो से थोड़ा सा दूर होता है और वो इबो की तरफ देखता है। इबो जो उसे चिढ़ाते हुए हंस रहा था। अब जान जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है वो अपने टॉमी को पकड़कर थोड़ा सा दूर हो जाता है। इबो अपनी क्यूटी बनी की ऐसी रेड फेस देखकर अब बड़ी जोर से हंसने लगता है। जान इबो को ग्लेयर देने लगता है और कहता है, यू शट अप। इबो इमीडिएटली अपनी बूम बंद कर लेता है और वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी सॉरी। वो अपनी हंसी को
रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ पहले सावा ले लो, मैं हम दोनों के लिए अभी डिनर बना देता हूँ। वो जान के हेयर को पैट करते हुए किचन रूम की तरफ जाने ही वाला था कि जान उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है। इबो पीछे मुड़कर जान की तरफ देखने लगता है। जान जो थोड़ा सा नर्वस था और कंफ्यूज भी, वो समझ नहीं पा रहा था कि उन लोगों की बातें वो कहाँ से शुरू करे। वो कहता है मेरा मतलब हमारा वेडिंग, मेरा मतलब, वो समझ भी नहीं पा रहा था। मगर इबो उसकी बातें समझ पाता है कि जान उसे क्या कहना चाहता है। वो बस उस रिवेंज स्टोरी जानना चाहता है जिसके वजह से वो फंस गया है। इबो उसके हाथ को पकड़कर एक दूसरे के करीब खड़े हो जाते हैं और उसे किस करते हुए कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारे मन में बहुत सारा सवाल है, ये सब कुछ जानना तुम्हारा राइट है। मैं तुम्हें सब कुछ कहूँगा मगर अभी नहीं, पहले तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। तुम्हें दिन भर जब कुछ भी खाना नहीं खाया है, पहले सवाल ले लो, फिर हम लोग डिनर करेंगे, फिर हम इस बारे में सब कुछ बातें करेंगे। अब वो जान की आंखों की तरफ देखता है और कहता है डोंट वरी, इस बार ये तुम्हारा डिसाइड होगा कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इबो लास्टली जान के चीक पर किस करता है। वो देखता है जान उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो फिर से दूसरे चीक पर उसे एक छपली किस करता है। दूसरी तरफ जान जो इबो की बातों पर सब सुनकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही उसे अपनी चीक्स पर इबो की लिप्स की वार्म फील होता है, वो इबो की तरफ देखने लगता है। वो कुछ समझ पाए उसी वक्त इबो उसे दूसरे चीक्स पर उसे किस कर देता है। अब वो इबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है और कहता है ये कितना ज़्यादा परफेक्ट है। अब वो इबो ने उसे 2 बार किस कर दिया है। अब वो बहुत ज़्यादा एम्बरेस हो जाता है। अब वो वहाँ से दौड़ के अपने रूम की तरफ चला जाता है। पीछे से इबो हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है दौड़ना बंद करो वाइफी। जान उसकी बातें सुनता है, वो वहीं पर ही रुक जाता है, मगर उसमें हिम्मत नहीं था कि वो उस सेमली सिंसन की तरफ वो पीछे मुड़ के देख सके। मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो फिर से दौड़ के अपने रूम की तरफ चला जाता है। इबो जब पीछे खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा था, उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और वो अपने किचन रूम की तरफ चला जाता है जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसे कंप्लीट करने के लिए। इबो ये सारा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब देखकर बना रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी खाना बना लेता है और वो डाइनिंग टेबल पर रखकर जान को बुलाने लगता है। जान सवाल लेने के बाद इबो के पास आकर बैठ जाता है। इबो जान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मगर जान उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। इबो को थोड़ा सा बुरा लगता है, मगर मन में सोचता है ये यही डिजर्व करता है। दूसरी तरफ जान जो इबो से नफरत नहीं करता था, वो बस कंफ्यूज था। पहले से ही अपने पापा और हाईकॉन से सारी बात सुन चुका था, मगर वो अभी इबो ने जो उसे कुछ देर पहले कन्फेस किया था उसी बात पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसने कभी भी इबो को लवर, बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड उस तरह का से उसने कभी भी नहीं देखा था। वो बस एक दोस्त की तरह देखा था, इसीलिए उस मैरिज के लिए उसने मान गया था। वो बस चाहता था कि उस रियल कल्प्रिट को वो ढूंढ पाए, वो अपने पापा के लिए जो जान को इबो से शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। जैसे ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो इबो से डिवोर्स ले लेगा। वो दोनों पूरी तरह पीसफुली सेपरेट हो जाएंगे। मगर कुछ देर पहले इबो ने उसे कन्फ्यूज कर दिया। इसी बात पर वो पूरी तरह कंफ्यूज था। दूसरी तरफ इबो जान की तरफ देखता है जो साइलेंटली खाना खा रहा था, तो इबो कहता है कैसा है। जान बस नोट करता है, वो कुछ भी नहीं कहता। इबो को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो सहाय करते हुए खाना खाने लगता है। जान इबो की फेस की तरफ देखता है जो पूरी तरह सैड हो गया था, तो वो खाने को कंप्लीमेंट देते हुए कहता है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा डिलीशियस खाना भी बना सकते हो। इबो जो पूरी तरह खुश हो जाता है, वो एक्साइटेड होते हुए एक छोटे बच्चे की तरह कहता है तुम्हें अच्छा लगा। जान कामली कहता है अगर अच्छा नहीं होता तो फिर मैं कैसे खाना खा सकता।
ईपो जान की तरफ देखता है। जान का मूड जो थोड़ा सा ऑफ था, तो वो आगे उसे कुछ भी नहीं कहता। दोनों पीसफुली खाना फिनिश कर लेते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।